अखलाक बरतो, अपनों के साथ भी गैरों के साथ भी। खालिद इब्न वलीद के साथ हुजूर ने अखलाक बरते। हालांकि खालिद इब्न वलीद कैसा आदमी, ऐसा अड़ा टेढ़ा आदमी कि हुजूर के मारने के लिए कितनी मर्तबा प्लानिंग की है, कितनी मर्तबा। लेकिन जब क़ज़ा उमरी के लिए गए तो वलीद इब्न वलीद, खालिद इब्न वलीद के भाई थे, इनसे हुजूर ने कहा मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ कि सब लोग मौजूद हैं, फला भी है फला भी है, तेरा भाई खालिद दिखाई नहीं देता, तेरा भाई खालिद दिखाई नहीं देता। तवाफ करते करते लो, हालांकि आपको मालूम है कि सबसे एड़ा टेढ़ा लड़का है ये, उस वक्त में तो एड़े टेढ़े ही थे ना, नौजवान आदमी थे। ओहद के मैदान में सारा पासा पलटने वाले ये खालिद इब्न वलीद, और ये खालिद इब्न वलीद के मदीना की कई औरतें बेवाई हुई खालिद इब्न वलीद की वजह से, कई बच्चे यतीम हुए खालिद इब्न वलीद की वजह से। ये हुजूर याद कर रहे हैं, भाई वलीद तेरा भाई जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और एक जुमला कहा, बहुत समझदार बच्चा है, बहुत समझदार लड़का है, अगर हमारे पास आए तो हम उसको आगे बढ़ावें, हम उससे काम लें, अच्छा आदमी है। तो वलीद इब्न वलीद जो है ये खालिद इब्न वलीद के घर पर गए और इनकी बीवी से कहा भाभी भाई कहाँ है? ये कहा जब तक तुम मक्का में रहोगे तुम्हारा भाई नहीं आएगा, इसलिए कि तुम्हारा भाई कहता था ये मदीना वालों ने मक्का को नापाक कर दिया है। तो वलीद इब्न वलीद बाहर बैठे और बाहर बैठकर खत लिखा खालिद इब्न वलीद के नाम कि मेरा भाई खालिद तू कहाँ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे याद कर रहे थे और हरम में मताफ में याद कर रहे थे तुझे, और ये कह रहे थे खालिद अगर आ जाता तो हम उसको बहुत आगे बढ़ाते, अक्लमंद आदमी है, समझदार आदमी है, ये हमारे मैदान में घोड़े कब दौड़ाएगा। अखलाक, इसलिए जो हो गया वो हो गया, अब तू जो है कोशिश करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जा, और मैं मदीना जा रहा हूँ। ये तो हुजूर के साथ थे वलीद इब्न वलीद। खालिद इब्न वलीद कहते हैं कि वो सब चले गए, मैं जब घर आया तो घर वालों ने सबसे पहले वो ख़त दिया, अरे तुम्हारा भाई आया था वो बिगड़ा हुआ, समझ गए ना, वो तुम्हारा भाई आया था बिगड़ा हुआ, वो सब इन लोगों के साथ आया था, और ये ले ख़त दिया है, फेंका यूँ। खालिद इब्न वलीद ने जो ख़त देखा तो आँखों से टप 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 आंसू, सीधे ख़त को लेकर हरम में आए और हरम में आकर काबे की तरफ देखकर कहने लगे कि अल्लाह ख्वाब तो मैंने देख ही लिया है और ख्वाब की ताबीर पता नहीं इस ख़त में है, लेकिन अल्लाह तेरा मेरे साथ क्या इरादा है। मुल्तज़म पर काबे की दीवारों पर चिपका कर ख़त को रोते थे वो, तो मेरे भाई ने ख़त लिखा है और अल्लाह के नबी ने मुझे याद किया है, तेरा क्या इरादा है, मुझ पर वजाहत कर। उनके ख्वाब आने शुरू हो गए, ख्वाब अच्छे ख्वाब आने शुरू हो गए, तो ये समझ गए कि ये कोई रब्बानी लहर है, ये कोई रब्बानी इशारा है कि मुझे अब सफ़र करना चाहिए मदीना का। ये मेरा जो सूरत का सफ़र तय हुआ वो रब्बानी इशारे से तय हुआ है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ का, हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन इकबाल भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे, हरम में मेरे पास एक मरतबा दो मरतबा बूढ़ा आदमी बेचारा चल भी न सके और आए मेरे पास बैठे, और हरम के जो भीड़ होती है वो तो आप जानते हो, और आखिरी अशरे की भीड़ तो आप हजरात जानते हो। वो आए, मौलाना दावत देता हूँ सूरत। अचानक मुझे, ये मैं अपने राज की बात बता रहा हूँ, उस वक्त मैंने कहा यार ये बूढ़ा आदमी, हालांकि पहले हम ठहर चुके हैं इनके यहाँ, पहचानते थे, मैंने कहा भी आएंगे, अब इतना अब हमने सफ़र कम कर दिए हैं अपने बुढ़ापे की वजह से।
अचानक मुझे दिल में ये आया कि ये इकबाल भाई जो बार बार आकर सूरत 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 कहते हैं, ये नहीं बल्कि मैं समझता हूँ वो हुजूर की तरफ से इशारा है। हमारा हज़रत शेख कहते थे, मदीना मुनव्वरा में कोई दावत दे तो इनकार मत करो, क्योंकि हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा हो। अब वहाँ के मेहमान हो आप, तो रब्बानी लहरें चलती है, रब्बानी लहरें। उस वक्त से मैंने ठान लिया था कि भाई हिंदुस्तान वाल्ला की वजह से फिर आया, वरना हमारा इरादा था हज करके आने का। वाल्ला की तबीयत ख़राब हुई, वाल्दा ने कहा भाई तुम आओ यहाँ, तो हम आ गए। वाल्दा का इंतकाल हो गया। आप हज़रात से इसाले सवाब की दरख्वास्त भी है, इसाले सवाब करें उनके लिए। फिर मैंने कहा अभी करीब करीब की जगहों के हम सफ़र करें। अब देखो रब्बानी लहर क्या कहूँ, हमारा सफ़र तय हो रहा था जैसे अक्कल कुआ, मैं बात चल रही थी कौन सी तारीख क्या तारीख, फिर जो है फिर ये सब चीज़ों को मैंने कहा यार ये सफ़र हो, अभी ये सफ़र की तारीखें तय हो रही है और इनका फ़ोन आ गया, मौलाना कब आते हो? भाई कौन बोल रहे? इकबाल भाई चौक से बोलूँ? अच्छा ओ हो देखो, मैंने कहा ये रब्बानी लहरें हैं, ये रब्बानी इशारे हैं। हमारे दिल के अंदर ये आना नहीं था भाई ये अहमदाबाद, फिर जो है हासोट, फिर डावेल, फिर अक्कल कुआ, फिर तुम्हारा ये करके निकल जाना, ये तो रब्बानी इशारे होते हैं। फ़ोन, अरे मैंने कहा भाई अभी तो हमने तभी तरतीब बना रहे थे, मैंने मेरे जिन्नात से कहा भी सूरत का भी नाम लिख, तरतीब करते हैं ये भी कैसे सेट करना। ये रब्बानी इशारे खालिद इब्न वलीद को मिले। रात रात भर का हरम शरीफ में बैठे रहते थे, रात रात भर रोते रहते थे। तो बीवी कहती थी कि अरे तारा भाईना जे लेटर छे ने कागल है ने तेने पागल करी नाख्यो छे, तेरे भाई ने खत दिया है ना, उसने तुझे पागल कर दिया है। लेकिन वो क्या समझी बीवी के क्या है इसमें, हुजूर ने मुझे याद किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया। हालांकि आपको मालूम है कि सबसे बिगड़ा हुआ ये लड़का है और बहादुर भी है और बहुत हमको नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन नहीं, ये कभी हम तो जन्नत में ले जाना चाहते हैं, हम तो सबको जन्नत में ले जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि जितने भी दुनिया में बेईमान है अल्लाह सबको ईमान दे और सब हम सब जन्नत में साथ जाएं। अकेले क्यों जाएं? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नियत करो हम अकेले जन्नत में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े काफिलों को लेके जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह से लेना है तो बढ़ा लो, चूँकि मदीना में खालिद इब्न वलीद मारूफ आदमी था। जो बच्चे यतीम हुए थे खालिद की वजह से, जो औरतें बेवाई हुई थी खालिद की वजह से, उन सबको जमा कर दिया कि देखो ये आ रहा है खालिद, तो तुम उसको अहलन व सहलन कहना, वेलकम। ये उसके दिल में ना आए कि भाई मैं कैसे आऊँ, मैंने तो ये किया है और कोई बदला लेगा। चुनाचे खालिद इब्न वलीद, अमर इब्न आस, उस्मान इब्न अबी तलहा, ये जब दाखिल हुए हुदूद हरम यानी हुजूर के पास जब आए, अहलन व सहलन अहलन व सहलन। खालिद इब्न वलीद कहते थे मेरी निगाहें नीची थी, आँखों में आंसू थे। आपने पूछा क्यों आए हो, तो एक जुमला कहा, आपकी मुखालफत में ज़िंदगी भर मैंने घोड़े दौड़ाए हैं, ज़िंदगी भर घोड़े दौड़ाए हैं, अब मैं आपके दीन को अपने सीने से लगाता हूँ और आपकी मुवाफ़क़त में मैं घोड़े दौड़ाऊँगा, इसलिए आया हूँ, कलमा पढ़ने आया और कोई मेरा मकसद नहीं है। आपने फरमाया पढ़ो कलमा, मुसलमान हो गए। अमर इब्न आस भी मुसलमान हो गए, उस्मान इब्न तलहा भी मुसलमान हो गए। खालिद इब्न वलीद कहते थे मुझे इतनी शर्म आती थी, मैं मुसलमान होकर सीधा हुजूर के पीछे जाके बैठ गया कि ये आदमी, मैंने इसकी इतनी मुखालफत की, आज मेरी गर्दन इसके हाथ में है, मार सकता है। भाई खालिद पीछे क्यों बैठे, हज़रत शर्म आती है। कहते थे अगर कोई मुझे पूछे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने फिर जी भर के देखा ही नहीं है। बस इतना कि मैं दीन के लिए अपने जान दूंगा, दीन के लिए माल लगाऊंगा, दीन के लिए जो होगा मैं करूंगा, लेकिन ये कि मैं हुजूर का चेहरा नहीं देख सकता। और पूरे मदीना में खुशी की लहर, खालिद मुसलमान हो गया, खालिद, हुजूर ने लक़ब दिया
हादा सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार है। अल्लाह की तलवार छूट तो सकती है गफलत की वजह से, लेकिन टूट नहीं सकती, इसलिए वो शहीद नहीं हुए। अपने मौत मरे खालिद बिन वलीद, और जो काम किया वो तुम्हारे सामने। तो ये अखलाक थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मेरा आज का सबक ये है कि आप अखलाक, जो ऊंचे अखलाक है बरतो।